अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम आसोमॉर्फिज्म ऑफ हिल्बर्ट स्पेसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और लास्ट में इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है आसोमॉर्फिज्म ऑफ हिल्बर्ट स्पेसेस की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। Isomorphism of Hilbert spaces. Isomorphism of Hilbert spaces। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट आसोमॉर्फिज्म ऑफ हिल्बर्ट स्पेसेस, जिसमें क्या कहा जा रहा है, एन आसोमॉर्फिज्म ऑफ हिल्बर्ट स्पेस H onto Hilbert space H tilde over the same field, right, is a bijective linear operator। ये हमारे पास क्या एक bijective linear operator है T from H to H tilde such that for all x comma y belong to H, inner product T of x comma T of y is equal to inner product x comma y, and this equation number is 1। Then H and H tilde are called आसोमॉर्फिक हिल्बर्ट स्पेसेस। H और H tilde जो है उसको हम किसका नाम देंगे, आसोमॉर्फिक हिल्बर्ट स्पेसेस का नाम देंगे। सिंस T इज लीनियर, T हमारे पास क्या लीनियर है, इट प्रिजर्व द वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर, ये प्रिजर्व करेगा वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर को। सो वन शो दैट T इज आसोमॉर्फिक, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है आसोमॉर्फिज्म ऑफ हिल्बर्ट स्पेसेस, जिसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है, एन आसोमॉर्फिज्म ऑफ हिल्बर्ट स्पेस H on to H tilde, right, over the same field is a bijective linear operator, right, G from H to H tilde, right, for all x comma y belong to H, and here the inner product T of x comma T of y is equal to inner product x comma y, and this equation number 1। Then H and H tilde are called isomorphic Hilbert spaces since the T is a linear, so it preserves the vector space structure so that the T is isomorphic। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन आसोमॉर्फिज्म और हिल्बर्ट स्पेसेस, ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने ग्रुप्स के अंदर बात की। ग्रुप्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं आसोमॉर्फिज्म को, वहाँ हम ग्रुप लेकर बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिल्बर्ट स्पेसेस के। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी आसोमॉर्फिज्म और हिल्बर्ट स्पेसेस की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं वो देखते हैं वो क्या हैं। तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट नोट्स क्या है हमारे पास फर्स्ट क्या है, H and H tilde are algebraically as well as metrically indistinguishable, they are essentially same except for the nature of their points, right। इसके बाद सेकंड क्या है, for each Hilbert dimension there is a just one is abstract real Hilbert space and just one abstract complex Hilbert space। तो हमारे पास क्या है, two abstract Hilbert spaces over the same field are distinguished only by their dimension। कि अगर हमारे पास दो Hilbert dimension दी गई हैं तो उनका हम डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी डिमेंशन की बिना पर हम कर सकते हैं कि अगर उनकी जो डिमेंशन है अगर सेम आएगी तो वो हमारे पास सेम होंगे, अगर उनकी डिमेंशन डिफरेंट है तो वो हमारे पास डिफरेंट आएगी, राइट। इसी से रिलेटेड आगे हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर हिल्बर्ट डिमेंशन दी गई हैं, वो हिल्बर्ट डिमेंशन जो होती है वो आपस में आसोमॉर्फिक होती हैं इफ एंड ओनली इफ देयर हिल्बर्ट डिमेंशन आर सेम, कि अगर उनकी हिल्बर्ट डिमेंशन जो है वो सेम हो, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इनसे रिलेटेड नोट थे। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूव पर जाएंगे। क्योंकि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आसोमॉर्फिज्म एंड हिल्बर्ट डिमेंशन, ये आसोमॉर्फिज्म और हिल्बर्ट डिमेंशन से रिलेटेड थ्योरम है। इसमें क्या कहा जा रहा है, टू हिल्बर्ट स्पेसेस H and H tilde both real और both complex are isomorphic if and only if they have the same Hilbert dimension, right। तो ये बेसिकली स्टूडेंट स्टेटमेंट है इस थ्योरम की, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास दो हिल्बर्ट स्पेसेस जो हैं H और H tilde वो आपस में आसोमॉर्फिक होंगी, जो कि रियल भी हो सकती हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, कि अगर उनकी हिल्बर्ट डिमेंशन जो है वो सेम हो। अगर हिल्बर्ट डिमेंशन सेम है तो वो हमारे पास H और H tilde जो हिल्बर्ट स्पेसेस हैं वो आपस में आसोमॉर्फिक होंगी। अगर आसोमॉर्फिक हैं तो इट मीन्स दैट उनकी हिल्बर्ट डिमेंशन क्या है, सेम है, राइट। तो ये इफ एंड ओनली इफ का केस है। तो इसके प्रूफ में हमने सबसे पहले फॉरवर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, इफ H इज आसोमॉर्फिक विद H tilde, कि अगर हमारे पास H जो है वो आसोमॉर्फिक विद H tilde तो इट मीन्स दैट H इज आसोमॉर्फिक टू H tilde। यहाँ पर हमारे पास मैप जो है T से
map T from H to H tilde is isomorphism, then T of x comma T of y is equal to inner product x comma y for all x comma y belong to H. दिस शो दैट ये शो कर रहा है कि ऑर्थोनॉर्मल एलिमेंट्स इन H, जो ऑर्थोनॉर्मल एलिमेंट है किसके अंदर H के अंदर, इन H हैव द ऑर्थोनॉर्मल इमेजेस अंडर T, कि उसकी ऑर्थोनॉर्मल इमेजेस हैं किसके अंदर, उसकी ऑर्थोनॉर्मल इमेजेस हैं अंडर T, राइट. T इज बाइजेक्टिव, T हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव मैप है. तो T मैप एवरी टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट इन H ऑन टू टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट इन H टिल्डा. इट मीन्स दैट कि जो T हमारे पास मैप है वो हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैप है. बाइजेक्टिव मैप होने की वजह से T जो है मैप करेगा हर टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट जो कि H के अंदर है, उसको मैप कर रहा है किसके ऊपर, एवरी टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट जो कि H टिल्डा के अंदर है, राइट. सो हेंस हम कह सकते हैं कि H एंड H टिल्डा हैव द सेम हिल्बर्ट डिमेंशन. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो H और H टिल्डा है इनकी जो हिल्बर्ट डिमेंशन है वो सेम है. तो ये तो स्टूडेंट हमने इसका फॉरवर्ड पार्ट देखा. अब कन्वर्स देखते हैं. कन्वर्सली सपोज दैट कि H एंड H टिल्डा हैव द सेम हिल्बर्ट डिमेंशन. अब स्टूडेंट हम ये मानकर चले हैं कि जो H और H टिल्डा है उनकी डिमेंशन सेम है और हम प्रूव करेंगे कि ये आपस में क्या है, आसियोमॉर्फिक हैं. फर्स्ट केस देख लेते हैं कि इफ H इज इक्वल टू 0 एंड H टिल्डा इज इक्वल टू 0, देन ट्रिवली आसियोमॉर्फिक. अगर हम दोनों H और H टिल्डा जो है वो हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं, राइट. सो यहाँ से हम कहेंगे कि ये दोनों जो आपस में H और H टिल्डा जो है वो ट्रिवली जो है वो आपस में आसियोमॉर्फिक होंगे. सेकंड केस हम देखते हैं. सेकंड केस में क्या है, इफ H नॉट इक्वल टू 0 देन H टिल्डा इज नॉट इक्वल टू 0. तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एनी टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट इन H जो कि हम M लिया है एंड M टिल्डा इन H टिल्डा हैव द सेम कार्डिनैलिटी, राइट. इट मीन्स दैट अगर हम ये मान के चले हैं कि H और H टिल्डा नॉन जीरो हैं, तो इस केस के अंदर हम कोई सा भी टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट लेते हैं जो कि हमारे पास क्या, एक M है जो कि H में है और दूसरा हमने लिया M टिल्डा जो कि हमारे पास किसके अंदर है, H टिल्डा के अंदर है. तो इनकी कार्डिनैलिटी जो है वो क्या होगी, सेम होगी, राइट. अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास M जो है इसके अंदर एलिमेंट क्या है, M हमने ले लिया, M इज इक्वल टू ई के और M टिल्डा इज इक्वल टू ई टिल्डा और वेयर K जो है इज एन इंडेक्स सेट, राइट. टू शो दैट हमने शो करना है कि जो H और H टिल्डा है वो आपस में आसियोमॉर्फिक हैं, राइट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वी कंस्ट्रक्ट एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ H ऑन टू H टिल्डा. तो इसके लिए हम एक आइसोमॉर्फिज्म कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि H टू H टिल्डा के ऊपर, राइट. फॉर एवरी x बिलोंग टू H वी हैव x इज इक्वल टू समेशन k इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई के इंटू ई के एंड दिस इक्वेशन नंबर इज 1 where right hand side is a finite sum और infinite series. ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सम हो सकती है या फिर इनफाइनाइट सीरीज. एंड समेशन के मॉड का स्क्वायर इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई के ये लेस देन इन्फिनिटी, राइट. ये बाय बेसल इनइक्वालिटी, इसको ये यहाँ पर हम क्या यूज किया, बाय बेसल इनइक्वालिटी. अब यहाँ पर डिफाइन t फ्रॉम H to H tilde, H tilde x tilde is equal to t of x which is equal to summation k inner product x comma e k into e k tilde and this equation number is 2, right. तो यहाँ पर स्टूडेंट हम H और H tilde के दरमियान में क्या करना चाहते हैं, एक आइसोमॉर्फिज्म मैप डिफाइन करना चाहते हैं, राइट. अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, वी हैव द कन्वर्जेंस. जो हमारे पास x वो कन्वर्ज कर रहा है यानी x टिल्डा जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, H टिल्डा से. फॉर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर t इज लीनियर सेंस इनर प्रोडक्ट स्पेस इज लीनियर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फैक्टर. जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो लीनियर है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फैक्टर. t इज आसियोमेट्रिक, t क्या है हमारे पास, आसियोमेट्रिक प्रूव कर रहे हैं. तो यहाँ से हमारे पास बाय इक्वेशन 1 और 2 कि हमारे पास जो x टिल्डा नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू t ऑफ x, इसका नॉर्म का स्क्वायर और इसमें हम जब क्या आ जाएगा समेशन के मॉड का स्क्वायर इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई के और इसको फर्दर ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास x नॉर्म का स्क्वायर. अब यहाँ से हमारे पास x टिल्डा नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉर्म का स्क्वायर. सो t प्रिजर्व द इनर प्रोडक्ट, t प्रिजर्व कर इनर प्रोडक्ट. सो यहाँ से हम कहेंगे कि t जो है वो हमारे पास क्या है, आइसोमेट्रिक है, राइट. तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि t हमारे पास जो मैप हमने डिफाइन किया वो आइसोमेट्रिक है.
अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो है इसको प्रूव करते हैं कि ये जो हमारे पास मैप डी है ये हमारे पास क्या एक 1 1 भी और ऑन टू भी है, राइट, यानी बाइजेक्टिव अब हम इसको प्रूव करेंगे, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1 1 के लिए हम क्या करेंगे कि हम इमेजेस सेम लेकर चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे इसके एलिमेंट क्या हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने टी ऑफ एक्स को टी ऑफ एक्स इज इक्वल टी ऑफ वाई हमने इमेजेस सेम ले ली, देन हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स माइनस वाई, क्योंकि टी लीनियर है हम इसको लिख सकते हैं टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई और विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये एट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास ये दूसरी तरफ जाएगा तो एक्स इक्वल टू वाई आएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट प्रूव हो गया कि हमारे पास हम इमेजेस सेम लेकर चले थे और हमने एलिमेंट जो है वो सेम आ रहे हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारे पास टी मैप है वो हमारे पास क्या है 1 1 है। इसके बाद ऑन टू के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास डोमेन के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया, गिवन एनी एलिमेंट एक्स टिल्डा, राइट, जो कि इक्वल है हमारे पास समेशन के अल्फा के ई के टिल्डा इन एच टिल्डा, ये हमने कहाँ से एलिमेंट लिया, एच टिल्डा में से, राइट। वी हैव हमारे पास समेशन के मॉड अल्फा के इसका स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी बाय बेसल इनक्वालिटी, यहाँ पर किसको यूज़ करेंगे, बेसल इनक्वालिटी को यूज़ करेंगे। हेंस समेशन के अल्फा के ई के इज फाइनाइट सम, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या एक फाइनाइट सम है, या फिर हमारे पास क्या और अ सीरीज विच कन्वर्ज टू एक्स, राइट, ये हमारे पास क्या फाइनाइट सम हो सकता है, या फिर ये हमारे पास क्या एक इनफाइनाइट सीरीज है जो कन्वर्ज करे किसको, एक्स को, राइट। हेंस हम अल्फा के जो है वो अल्फा के इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा ई के, राइट। इट मीन्स दैट कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ऑन टू बनाना चाहते हैं, ऑन टू के लिए हमारे पास हमने इसकी को डोमेन के लिए से हमने एक एलिमेंट पिक कर लिया एक्स टिल्डा, और हम प्रूव करना चाहते हैं कि इसकी डोमेन एच के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, इसके क्रॉसपोंडेंस हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए इसके एच के अंदर, राइट। तो अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, एक्स टिल्डा इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स बाय इक्वेशन नंबर 2 सिंस एक्स टिल्डा बिलोंग टू एच टिल्डा वाज आर्बिट्रेरी, जो कि हमने को डोमेन में से एलिमेंट पिक किया था वो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास टी जो है वो एक ऑन टू है, सो टी इज आइसोमॉर्फिज्म 1 1 भी है ऑन टू भी है, यहाँ से हम कह सकते हैं टी हमारे पास क्या एक आइसोमॉर्फिज्म है बिटवीन एच एंड एच टिल्डा, तो यहाँ से हमने कह दिया कि एच जो है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, एच टिल्डा के, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड थ्योरम था जिसके अंदर हमने प्रूव किया है कि दो हिल्बर्ट स्पेसिस एच और एच टिल्डा जो है वो आपस में आइसोमॉर्फिक होंगी इफ एंड ओनली इफ देयर हिल्बर्ट डिमेंशन आर सेम, कि उनकी हिल्बर्ट डिमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी आइसोमॉर्फिज्म और हिल्बर्ट डिमेंशन की, फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको डिस्कस किया, और लास्ट में स्टूडेंट हमने इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किया है आइसोमॉर्फिज्म और हिल्बर्ट डिमेंशन से रिलेटेड। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।